जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो वन्यजीव विहार को लेके है। तो वन्यजीव विहार क्या होते हैं और यूपी में कौन कौन से वन्यजीव विहार हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे यूपी के एग्जाम्स होते हैं तो उसमें यूपी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए हम आज उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कि वन्यजीव विहार होते क्या हैं। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो एरिया संरक्षित किया जाता है वो वन्यजीव विहार कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंदौली में है ये। और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार सबसे पहला बनाया गया वन्यजीव विहार है। 1975 में इसको बनाया गया था। तो इसको याद कैसे करेंगे। चंद्रप्रभा में चंद आ रहा है और चंदौली में भी चंद आ रहा है, तो ये कॉमन वर्ड है इसमें, तो आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। चंद्रप्रभा चंदौली में है। फिर हम बात करते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 1986 में बनाया गया था और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ये 6 जिलों में फैला है: मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर। तो इसको याद करने के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे गाजियाबाद है उसके जस्ट पास में मेरठ, और मेरठ के पास हापुड़, और इधर बिजनौर, मुजफ्फरनगर और अमरोहा। तो पूरा एक ये एरिया जो पास पास वाला है, पूरा एरिया में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार फैला है। तो ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। फिर हम बात करते हैं महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ललितपुर। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। तो इसको कैसे याद करेंगे। तो महावीर स्वामी का शिष्य कौन था? ललित। तो ललित महावीर स्वामी का पहला शिष्य था, और ऐसे करके हम इसको याद कर लेंगे। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ललितपुर। फिर फोर्थ, पीलीभीत वन्यजीव विहार, पीलीभीत में है। तो ये तो आराम से याद हो जाएगा, पीलीभीत और पीलीभीत। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र में है। तो हम इसको याद करें, कैमूर को कर देंगे हम तैमूर। करीना कपूर का बेटा है तैमूर। तो वो मिर्जापुर वेब सीरीज देख रहा था, तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे कि तैमूर मिर्जापुर वेब सीरीज देख रहा था। तो कैमूर वन्यजीव विहार, मिर्जापुर। किशनपुर वन्यजीव विहार, लखीमपुर खीरी। तो किशनपुर में आ रहा है किशन, कृष्ण भगवान। और उनको क्या चीजें पसंद थी? दूध से बनी हुई चीजें उनको पसंद थी। तो खीर क्या बनती है? दूध से बनती है। तो किशनपुर वन्यजीव विहार, लखीमपुर खीरी। फिर बात करते हैं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, बहराइच। तो इसको कैसे याद करेंगे। कतरनिया घाट मतलब ना किसी का कान कतर लिया तो वो बहरा हो गया। कतरना मीन्स काटना। तो जब किसी व्यक्ति का कान कतर लिया गया तो वो बहरा हो गया, तो बहराइच। एक बार फिर से देख लेते हैं। चंद्रप्रभा चंदौली, चंद इसमें भी आ रहा है और चंद इसमें भी आ रहा है। और सबसे पहला बनने वाला वन्यजीव विहार है, 1975 में इसको बनाया गया था। नंबर 2, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर तो नाम से ही लग रहा है कितना बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। 1986 में इसको बनाया गया था। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर में ये फैला है। तीसरे नंबर की बात करते हैं, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ललितपुर। तो क्या ट्रिक बताई थी कि महावीर स्वामी का शिष्य ललित है, सबसे छोटा है ये महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। 1977 में इसको बनाया गया था। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं पीलीभीत वन्यजीव विहार। तो पीलीभीत में ये तो याद हो जाएगा। 5 नंबर पे है कैमूर वन्यजीव विहार, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो क्या बताया था? करीना कपूर का बेटा तैमूर मिर्जापुर वेब सीरीज देख रहा था, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। जो किशनपुर वन्यजीव विहार, लखीमपुर खीरी। तो किशनपुर, किशन भगवान को क्या दूध से बनी चीज है, मतलब खीर पसंद थी, तो किशन और खीर, किशनपुर वन्यजीव विहार, लखीमपुर खीरी। फिर बात करते हैं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, बहराइच। कतरनिया घाट मतलब किसी का कान कतर लिया तो वो बहरा हो गया, तो कतरनिया वन्यजीव विहार, बहराइच। कछुआ वन्यजीव विहार, वाराणसी। तो इसकी ट्रिक हम क्या बनाएंगे कि लोग कछुए को भी बना के खा जाते हैं, बना के, वाराणसी। तो कछुआ वन्यजीव विहार, वाराणसी। फिर विजय सागर वन्यजीव विहार, महोबा। तो जैसे कोई व्यक्ति विजय पा लेता है तो अपने आप को वो महान समझता है, तो महान से महोबा। तो विजय सागर वन्यजीव विहार, महोबा। पटना वन्यजीव विहार, एटा। तो आप जैसे ऑप्शन में ये देखोगे कि जैसे बिहार की राजधानी पटना होती है और ऑप्शन में उन्होंने बिहार दे दिया, तो तुरंत मत क्लिक कर देना बिना सोचे समझे, थोड़ा ध्यान से देखो। मान लो इसमें से नया हटा दो तो पटा
और ये एटा। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, पटा एटा। तो पटना वन्यजीव विहार एटा। पार्वती आरंग वन्यजीव विहार गोंडा। और फिर रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा चित्रकूट। तो अगर रानी को कोई कुछ कहता है वो तुरंत बंदी बना लेती है। तो रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा। फिर बात करते हैं सोहागी वर्वा वन्यजीव विहार महाराजगंज। तो यदि किसी सोहागी को हम कह सकते हैं सुहाग। तो यदि किसी लड़की का सुहाग होता है तो वो अपने पति को महाराज समझती है। तो सोहागी वर्वा वन्यजीव विहार महाराजगंज। नंबर 14 सुहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती। तो सुहेलवा 16 मान सकते हैं इसको, सुहेलवा 16 और बलरामपुर 12। तो दोनों में अंक आ रहे हैं तो इसलिए हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सुहेलवा 16 और बलरामपुर 12। तो सुहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर गोंडा बस्ती। फिर बात करते हैं चंबल वन्यजीव विहार आगरा इटावा। तो चंबल को मान लेते हैं हम कंबल और आगरा को आग। तो आग लगती है तो हम क्या कोशिश करते हैं, तुरंत कंबल से बुझाने की कोशिश करते हैं ना। तो चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा। तो ये आपके हो गए उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। और कोशिश करूँगी टाइम निकाल कर कि मैं डेली आपका यूपी स्पेशल की एक क्लास कराया करूँ। तो जैसे आज हमारे वन्यजीव विहार का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो मैं डेली यूपी स्पेशल का एक टॉपिक आपको कराया करूँगी। तो आप उस टॉपिक को साथ के साथ तैयार करें और मैं साथ के साथ ही आपको एमसीक्यू भी दिया करूँगी। तो जैसे आप कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपका वो एकदम अच्छे से तैयार हो जाता है। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की जानकारी आप तक आती रहे। और मैं कोशिश करूँगी कि टाइम निकाल के कंटिन्यू अब आपको यूपी स्पेशल कराया करूँ। थैंक यू।